Hello students, we have already discussed in the previous lecture about the physical properties of metals and non-metals. Now we are here to discuss on the topic chemical properties of metals. So chemical properties मतलब क्या कि जो रिएक्शन हो रही है मेटल्स की किसी सराउंडिंग मटेरियल के साथ, है ना। जब मेटल्स किसी के कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे कि एयर के कांटेक्ट में आ रहा है या एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है, सो जो डिफरेंट रिएक्शन या वाटर के कांटेक्ट में आ गया, व्हेनेवर द एसिड द मेटल कम इन कांटेक्ट विद द डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ आवर सराउंडिंग, देन दे प्रोड्यूस सम डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस और केमिकल्स। इनके साथ ये रिएक्ट होकर आपस में एक नया ही तरह का सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं। सो this type of change we have already discussed in the previous class also, that physical change and chemical change. तो physical properties मतलब सिर्फ outer properties थी। अब metals के हम inner properties के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर metal के साथ किसी चीज की reaction होती है, chemical reaction होती है, तो उससे क्या बन पाता है या उससे क्या क्या change उनमें आता है। ठीक है, तो firstly we are here for the action of metal with air या reaction of metal with एयर। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर मींस कौन है? एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ। यहां हम कर रहे हैं अभी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन किसके साथ हम देख रहे हैं? विद ऑक्सीजन। इट इज नॉट लुकिंग गुड, वी विल राइट अगेन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन किस तरह रिएक्ट होकर मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट करता है ये हम फर्स्टली यहाँ पर वॉच करेंगे। तो एनी मेटल व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आई एम गिविंग यू द सिंपल फॉर्मूला। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। इट ऑलवेज फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं? ऑक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं उसके। जैसे कि अगर मैग्नीशियम एक मेटल है ना, व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इफ एनी मेटल लाइक कॉपर व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, CuO। Mg is the symbol for magnesium, reacts with oxygen O2, always form MgO, magnesium oxide। Cu copper when react with oxygen it form copper oxide, CuO। ठीक है, so likewise we will come across that कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम से रिएक्ट करना मतलब ऑक्सीजन का मैग्नीशियम से रिएक्ट करना हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी वॉच कर सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न किया जाए, इफ वी बर्न मैग्नीशियम रिबन विथ एयर और ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स अ वाइट सब्सटेंस और ऐश, एक तरह का ऐश बन जाएगा। इट इज व्हाट? व्हाइट पाउडर्ड ऐश विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg की ये मेटल मैग्नीशियम की एक रिबन है, अगर इसे जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, कोई भी चीज जब भी जलती है मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। एनीथिंग व्हेन बर्न्स इट ऑलवेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ओके, बर्निंग और कंबशन की प्रोसेस के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। सो मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और बर्न इन एयर देन इट ऑलवेज फॉर्म metallic oxide। Magnesium when burn in air form magnesium oxide, copper burn in air then form copper oxide। If we say sodium react with oxygen then it forms sodium oxide। Likewise we will come across to with many reactions like zinc metal को अगर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए then it forms zinc oxide, ZnO। So different formulas are formed with the help of this magnesium with the metal and oxygen। For that we have to discuss about the balancing also। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन के एक ही एटम है। इसको दो बनाने के लिए फॉर्मूले में चेंज नहीं करेंगे, हम उसके फ्रंट में कोएफिशिएंट के फॉर्म में 2 पुट कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ 2 पुट किया तो मैग्नीशियम साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 2 हो गया, पर यहाँ पे भी 2 करने के लिए कोएफिशिएंट में 2 ज्वाइन कर देंगे। लाइकवाइज इन केस ऑफ Cu + O2, ऑक्सीजन का कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, यहाँ 1 ही एटम है। हमें पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन
कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना रिएक्टेंट डाला जाए उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऑक्सीजन के 2 एटम है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, तो ट्वाइस CuO जैसे ही किया तो यहाँ कॉपर के 2 हो गए, हमने यहाँ पर भी 2 पुट कर दिया। बट इन केस ऑफ Na2O, वॉच हियर, ऑक्सीजन 2 बट ऑक्सीजन 1, Na1 Na2। रिएक्टेंट साइड में Na का एक ही एलिमेंट है जबकि प्रोडक्ट साइड में 2 एलिमेंट्स हैं। हमने यहाँ जैसे ही 2 पुट किया तो ट्वाइस Na होने लग गया, लेकिन हमें ऑक्सीजन को पहले वॉच करना है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, वी हैव टू पुट 2 ओवर हियर फॉर मेकिंग द ऑक्सीजन ट्वाइस। कोएफिशिएंट में 2 पुट कर दिया। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को 2 किया, क्या देख रहे हैं हम, 2 2s are 4 Na, so we have to write here 4. It is not in now, but you have to discuss it later on also. Zinc, when react with oxygen, twice ZnO, likewise 2Zn plus O2 gives rise to twice ZnO. So these are the reaction which are with metal when react with oxygen. मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल का, तो हमेशा क्या बना देता है, मेटेलिक ऑक्साइड, Mg+O2 MgO, CuO, ZnO. Likewise the reactions are going further. Whenever we call about some विगरसली रिएक्टिंग मेटल, अगर हम कुछ थोड़ा सा बात करें तो जो हमने बात की थी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हमने देखा कि कुछ मेटल ऐसे हैं, सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिनका कि सिंबल के, पोटेशियम का सिंबल के, सोडियम का Na, ये जो मेटल है ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और फायर कॉज कर देते हैं एकदम से। इट कैचेस फायर व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद एयर एंड फॉर्म्स ऑक्साइड, सो दे फॉर्मिंग ऑक्साइड वेरी फास्टली। ओके, जबकि मैग्नीशियम, आयरन और जो अभी हमने बात की एल्यूमिनियम, जिंक, ये कैसे हैं, ये धीरे धीरे रिएक्ट होते हैं और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इनमें आग लगने के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। जबकि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं दैट कैचेस फायर इजीली व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल। हम सेकंड अगर प्रॉपर्टी देखें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम देख रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, कि अगर पानी के कांटेक्ट में आ जाती है मेटल तब क्या होता है, विथ वाटर। वाटर मीन्स व्हाट, H2O, फॉर्मूला H2O। एनी मेटल व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, जस्ट वॉच, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, मेटेलिक ऑक्साइड, फिर से मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन इवॉल्व होने लगेगी। अगर हमने कोई मेटल को वाटर में डाला तब क्या देखते हैं, मैग्नीशियम जो मेटेलिक ऑक्साइड जो बन रहा है उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। ठीक है, लाइक अगेन फॉर द एग्जांपल Mg+H2O, okay, it gives rise to MgO plus H2, हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो जलने के बाद भी बन रहा था, ऑक्सीजन की रिएक्शन के साथ बन रहा था, उसी तरह के ऑक्साइड तो फॉर्म हुए, लेकिन कुछ बबल्स के फॉर्म में कोई इवोल्यूशन हो रहा है गैसेस का, कुछ गैस इवॉल्व हो रही है। द गैस इवॉल्व इज नथिंग बट इट इज ओनली हाइड्रोजन। इसमें जो गैस इवॉल्व होगी हर एक केस में वो कौन होगी, हाइड्रोजन। अगेन वी हैव टू बैलेंस इट। वैसे तो ये बैलेंस है, Mg गया इस O के साथ और क्या बना दिया, MgO, और H2 बाहर हवा में उड़ गया। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं Cu प्लस H2O ले लूं, है ना, देन फॉर्म CuO प्लस H2। अगेन Zn प्लस H2O gives rise to ZnO प्लस H2O। Okay, H2 hydrogen gas is evolved in air by up-headed arrow. We show that it is in gaseous state and evolving like a gas. Okay, up-headed arrow से हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के बबल्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और हमें अगर टेस्ट करना है कि यस if we want to identify the evolved gas is hydrogen, we can test it with a burning mastic। जो टेस्ट ट्यूब में हमने इस तरह की रिएक्शन करवाई है, ये रिएक्शन अगर मैंने इस टेस्ट ट्यूब में करवाई तो यहाँ से कोई गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक ओवर हियर,
मैंने इसके ऊपर कहीं एक बर्निंग मेस्टिक को पकड़ कर रखा, तो जो ये गैस इवॉल्व हो रही थी, दिस गैस और द बर्निंग मेस्टिक जब इसके कांटेक्ट में आएगी, व्हेन द गैस कम्स इन कांटेक्ट विद द मेस्टिक, देन दिस मेस्टिक बर्न्स विद पॉप साउंड। पट 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 की आवाज आने लग जाएगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होने लग जाएगी। सो वी कम टू नो दैट द इवॉल्व गैस इज ओनली हाइड्रोजन। ओके, जब हाइड्रोजन को हमें देखना है, मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये रिएक्शन जैसा कहा जा रहा है वैसे ही कंप्लीट हो रही है क्या, तो वो इवॉल्व गैस कौन होगी? हाइड्रोजन होगी। ओके, नेक्स्ट आवर रिएक्शन इज रिएक्शन विथ एसिड। थर्ड इज रिएक्शन विथ एसिड। एसिड में भी any of the acid like HCl, H2SO4. okay, so reaction of metal with acid, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है? ठीक है, like metal when react with acid it always form metallic salt। ये क्या बना देगा? मेटल का सॉल्ट बना देगा। मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व अगेन इन दिस केस। यहाँ पर भी क्या होगा? मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लग जाएगी टेस्ट ट्यूब में से। ठीक है, हियर फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अगेन मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ एनी ऑफ द एसिड लाइक डाइल्यूट HCl डाल दिया मैंने, तो ये मैग्नीशियम जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो किसके साथ चला जाएगा? नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल के साथ चला जाएगा और क्या बना देगा? MgCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। In this case also the salt of magnesium chloride is formed and hydrogen gas is evolved. Okay, like Cu or calcium ले लो, calcium when react with acid then it form calcium chloride CaCl2 plus H2, hydrogen gas is evolved. So this is the general formula for the reaction that metal when react with acid always form metallic salt and hydrogen gas is evolved. Now next one is डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स, अब मैंने क्या किया है कि अगर हम दो बात बताते हैं, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो इन योर सिलेबस हियर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड? exchange, or we can say that highly reactive metal displaces the less reactive metal from its solution। जो highly reactive metal होगा वो less reactive metals को उसके solution से displace कर देगा। उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज भी याद में रखना होगी। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब एक तरह की इस तरह मेटल की सीरीज बनाई गई है जिसके अंदर बताया गया है कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव, सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो इस तरह ये रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू हम बता सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को यहाँ जाते जा रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी लो होती जा रही है। ये हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं। तो यू कैन लर्न इट। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल ऑलवेज डिस्प्लेसेस द metal from its solution like CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ अगर मैंने आयरन नेल डाल दिया Fe। यहाँ अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में देखें कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 व्हेन रिएक्ट विथ मेटल Fe, अगर इसको Fe के साथ अगर मतलब इसमें एक आयरन नेल डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर्ड, उसमें हमने क्या किया? इफ वी डिप अ आयरन नेल इन इट, इसमें एक आयरन नेल डाल दिया जो Fe। ठीक है, देन इट फॉर्म्स, क्या बना देगा? Fe जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर। जो आयरन है वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए क्या फॉर्म कर देगा? इट फॉर्म्स FeSO4, ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, और कॉपर अलग मेटल के फॉर्म में निकल आएगा। इट मींस इसने क्या किया? सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर को हटा दिया और आयरन खुद इसके साथ आकर बैठ गया। मींस द हाईली रिएक्टिव मेटल आयरन will displaces the less reactive metal copper from its solution।
जो कॉपर, हमें ये कैसे पता चला कि इस तरह कुछ हुआ है? जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया था टेस्ट ट्यूब में वो ब्लू कलर का था. आफ्टर द रिएक्शन व्हेन मेटल Fe is dipped in it, then it becomes green in color. The FeSO4 solution, which is green colored solution, is obtained and brown colored copper deposited on the iron nail. ये ब्राउन कलर की कॉपर तांबा हमें पता है वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है. बट अगर अब लेस रिएक्टिव मेटल आ गई कांटेक्ट में, सोडियम, जैसे अब मैंने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर बना हुआ है या कैल्शियम सल्फेट है और उसके ऊपर मैंने डाल दिया मैग्नीशियम या कॉपर डाल दिया. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जब लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल वाले सॉल्यूशन के पास आ रही है तो हाईली रिएक्टिव वाला मेटल उस सॉल्यूशन से अपने आप को डिस्प्लेस नहीं होने देगा और हम क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन. देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन द केमिकल्स. यहाँ कोई रिएक्शन हुई नहीं, जैसा था वैसा ही रह गया. ठीक है. सो अगर और भी अगर एग्जांपल देखें तो क्या देख सकते हैं हम कि अगर आयरन का सल्फेट था, FeSO4 था और उसमें मैंने कॉपर डाला, उल्टा कर दिया, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज ऑलरेडी द लेस रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू आयरन. सो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन दीज कंपोनेंट्स. ओके. सो दिस इज कॉल्ड displacement reaction in which highly reactive metal displaces the less reactive metal. According to the reactivity series we have to discuss it again. Okay, so this is the displacement reaction and we come across with the chemical properties of metal. Just take a quick revise that chemical properties of metal. Firstly, the reaction of metal with oxygen. When metal react with oxygen always form metallic oxide. When reaction of metal with water, अगर वो पानी के साथ रिएक्ट होते हैं तो ऑक्साइड के साथ वो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व कर देते हैं. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है कोई भी मेटल तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. और नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Then in this case a highly reactive metal always displaces the less reactive metal from its solution. So there is a reactivity series also which we have to learn and revise the topic again, make the notes for that and have a nice day.